लीक पेपर मामले पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी से मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार सीजेपी की तरफ से किया जा रहा था और आखिरकार उसकी मांग को सरकार ने मान लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हालात सुधरेंगे? बहरहाल हमारे संवाददाता शालू चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शालू, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि सरकार ने सारी मांगे अब मान ली हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लगातार चल रही थी, कॉकरोच जनता पार्टी जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर अड़ी थी और यही कहा जा रहा था कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे, जब तक लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जो है वो इस तरीके से जारी रहेगा। लेकिन आज तीसरी बार सरकार और जो है कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर जो है बातचीत हुई और यही निकल के आया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जब इस्तीफा हो गया तो क्या इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा या ये विरोध प्रदर्शन जो है वो थम जाएगा? क्योंकि हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पथराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस समय जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसी वक्त यहाँ पर पथराव हो रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि एक साथ अचानक से पथराव हो गया। तो अब हमें यही देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष की पार्टियां हों या कॉकरोच जनता पार्टी हो, लगातार यही कह रही थी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक वो लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमने 20 जुलाई का भी विरोध प्रदर्शन देखा, किस तरीके से यहाँ पर जो है भारी तादाद में हर एक राज्य से लोग आए और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तमाम पार्टियां ये कहती हुई नजर आई कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब फाइनल यही हुआ कि आज जब तीसरे दौर की कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में जो बैठक हुई है, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके बावजूद जो देखा जा रहा है कि जंतर मंतर पर हालात जो हैं वो फिलहाल सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। अब थोड़ी देर का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर कहा जाएगा कि जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ये प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए, या फिर क्योंकि संभवतः यही है, लगातार ये की मांग थी कि जब तक शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे, जब तक इस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तब क्या कॉकरोच जनता पार्टी या उसके समर्थन में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भारी तादाद में, जिन्होंने अभी चंद मिनटों पहले यहाँ पर पथराव किया है, क्या वो लोग यहाँ से चले जाएंगे? क्या वो यहाँ पर जो है फिर से डटे रहेंगे? तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है। आंसू गैस के गोले जो है वो भी यहाँ से दागे गए, क्योंकि लगातार पथराव जो है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा था। और अब हमें बस यही उम्मीद है कि जो हालात हैं यहाँ पर जो सामान्य होने की, हमें बहुत दिनों से कहीं ना कहीं इस बात को था कि जिस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस बल जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर तैनात कर दिया गया, बैरिकेड जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर तैनात है और लगातार फोर्स जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। फोर्स का आवागमन जो है वो लगातार जारी है। हमें अब कुछ देर तक और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम समर्थक जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, तमाम जो रास्ते संसद को जाते हैं वो वहां पर भी खड़े हैं। हालांकि जो है अब जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ, वो यहाँ पर खत्म जरूर होगा। क्योंकि एक ही मांग थी, तमाम मांगे जो इन्होंने रखी थी उन सभी मांगों पर सरकार की सहमति जताई थी, सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, सरकार की तरफ से लिखित में भी दिया गया था। जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया था, सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि सरकार के सामने जो मांगे जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी है वो सभी पर सहमति जता ली है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दिया। हमने बीते दिन देखा कॉकरोच जनता पार्टी और जेपी नड्डा के बीच में जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, उसमें सरकार ने 24 घंटे मांगे थे विचार विमर्श करने के लिए और 24 घंटे का समय हुआ। उसी बीच देखा गया जिस तरीके से पथराव हुआ और दूसरी तरफ तुरंत ये हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो यही है कहीं ना कहीं कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग मौजूद भी हैं और लगातार
वरिष्ठ अधिकारियों का जो आवागमन है वो यहाँ पर जारी था। लेकिन अगर हम फिलहाल हालात की बात करें तो मेरी मौजूदगी जो है वो इसी जगह पर है, जंतर मंतर पर है। तो यहाँ पर और भी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनका लगातार आना जाना जो शुरू हो गया। अब देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर अब अनाउंसमेंट पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा कि जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग अब जगह खाली कर दें, क्योंकि धारा 163 बिल्कुल लगातार यहाँ पर शालू, जारी आप थी। हमारे लेकिन साथ देखिए, बने रहिए। हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ पर क्या इंतजार करना होगा कि अब ये आंदोलन और ये प्रदर्शन जो लंबे समय से चला रहा था अब उसका अंत भी हो जाएगा इसी के साथ? बिल्कुल देखिए, या आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है और इसको लेकर देखिए कि सरकार को अब इससे आप सबसे गंभीरता दिखाई पड़ रही है कि सरकार में इस तरह से कहा जा रहा था कि कोई भी इस्तीफा नहीं होगा, बावजूद इसके आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। तो ये साफ साबित है कि सरकार किस तरह दबाव में आ गई थी और उसके कारण से ये इस्तीफा दिया। दूसरा कोई जी बिल्कुल, तो यहाँ पे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज धर्मेंद्र प्रधान और सीजेपी के जो डेलीगेशन है उनकी बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। बैठक खत्म हो चुकी है और ये बड़ी खबर यहाँ से निकलकर सामने आई है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर ट्वीट भी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और गोविंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, सिर्फ इसी मांग की वजह से ये प्रदर्शन थमने का, खत्म होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा था, लेकिन इससे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं? देखिए अंकिता जी, ये इस्तीफे के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उसके बाद ये आंदोलन जो चल रहा है, छात्रों का आंदोलन सीजेपी का, ये अब फॉलो अप हो सकता है। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डिमांड यही था कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, इसके बाद ही हम अपनी बात को रखेंगे। तो इसी तरह से विपक्ष के जो जितने भी पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रहे थे, जो इस्तीफे मांग रहे थे, अब उनकी भी मांग पूरी हो गई है।